हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम IQ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएसटी के हैं उसकी सीरीज हम कंटिन्यू करते हैं जो टीसीएस के द्वारा पूछे गए थे। तो इसमें हम क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे 4 जून 2019 में पूछे गए थे। इसके शिफ्ट 1 के जो है क्वेश्चंस हो चुके हैं ऑलरेडी। ये शिफ्ट 2 के क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है फर्स्ट इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किया गया था। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नीलगिरी। ठीक है, इसमें जो एडिशनली आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ, तो इसमें हम देख लेंगे ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1986 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम देख सकते हैं ये है कहाँ पे। ये नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये वेस्टर्न घाट की साइड में पड़ता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस साइड में आता है ये इधर ईस्टर्न घाट्स आ जाते हैं। अगर ये आप इंडिया का मैप ऐसे देखेंगे ना, तो ये जो पार्ट होता है ये ईस्टर्न घाट में आ जाता है और ये हमारा वेस्टर्न घाट में आ जाता है। तो ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है कि एक डांस फॉर्म, देखिए ये क्वेश्चन भी इन्होंने इसमें डांस फॉर्म से पूछ लिया। ठीक है, तो जितने भी डांस फॉर्म है वो उन सब पे हमको ध्यान देना है। ठीक है, इसमें ये पूछा कि माउंट कंचनजुंगा के जो सिक्किम के लोग परफॉर्म करते हैं, एक फोक डांस रिलेटेड है। ऑनर माउंट कंचनजुंगा के जो गार्डियन है, ऐसा होता है ना, हर एक ट्राइब में कोई ना कोई डाइटी होते हैं, तो उन डाइटी को रेस्पेक्ट करने के लिए कोई ना कोई एक रिचुअल परफॉर्म किया जाता है और डांस की फॉर्म में भी वो रिचुअल परफॉर्म किया जाता है। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। इसे हु फट बोलते हैं। एंड ये कौन सी ट्राइब, ये जो मेन चीज़ इसमें जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी ट्राइब इसको करती है। जो ट्राइब का नाम है वो है लेपचास ट्राइब, LEPCHAS, लेपचास ट्राइब। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जो, देखो ये क्वेश्चन है पॉलिटी से और ये मैक्सिमम लोगों को आता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पॉलिटी से है और इसमें देख लेते हैं रेसिडुअल पावर। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री से ली गई हैं। तो इसमें ये पूछ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रेसिडुअल पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कहाँ से ली गई है। तो सही आंसर है कनाडा। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि वो कनाडा से और क्या चीज़ें हमने ली गई हैं, तो पहला हम ये कह सकते हैं कि एक तो इसमें कॉन्सेप्ट होता है क्वेसी फेडरल का। ठीक है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, क्वेसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये। और दूसरा इसमें हमने और क्या लिया था, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये भी हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा जो हमें और क्या हमने लिया था, और हमने लिया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का वो सेंट्रल स्टेट के बीच में होना चाहिए। तो लिख देता हूँ मैं देखो पूरा पूरा मैंने लिखा क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, बिटवीन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये भी हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2 कनाडा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उस पास का नाम बताओ। देखो ये ज्योग्राफी से आ गया। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसमें इसने क्या पूछ लिया कि कौन सा पास है। ठीक है, अब देखो कौन, इसने पूछा पास जो है उत्तराखंड में है, विच इशूड बाय द पिलग्रिम। जो हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, किस पास से होते हुए करते हैं। तो इसका सही आंसर मेरे होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लिपू लेक। लिपू लेक ही होगा। ठीक है, अब लिपू लेक ये देख लो, इसमें मैंने फ़ोटो भी लगा दी भाई। ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड यहाँ पर पड़ता है। और इधर की साइड पड़ेगा आपका ये चाइना। ठीक है, चाइना में यहाँ पे पड़ेगा आपका ये तिब्बत। तो उत्तराखंड, और उत्तराखंड आपका इंडिया में आ गया। इंडिया चाइना के बॉर्डर के बीच में। ठीक है, इधर है ना, इधर तिब्बत है आपका, इधर उत्तराखंड है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है, कुछ हद तक नहीं है बस। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहता है कि केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, ठीक है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है और ये पूछा है बकमिंस्टर फॉर्मुलेंस। तो इसे देखो हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं C60। काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा, इसे हम कार्बन 60 भी बोलते हैं। तो जब कार्बन 60 को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, उसकी ऐसी बॉन्डिंग बन के वो इस टाइप का दिखता है, एक फुटबॉल की शेप में दिखता है। तो इसने ये किसका एलोट्रॉप है, तो कार्बन के एलोट्रॉप के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एलोट्रॉप आप लोग खुद बताओ, और बाकी कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे को लगा, क्योंकि इसमें क्या है कि देखो इसमें पूछा फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड। तो एसएससी जो है आपसे वो इसमें से भी पूछा है फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट पीएम, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। इन सब का भी ध्यान देखना है। तो इसके ऊपर भी मैं एक करंट अफेयर की सीरीज बनाऊंगा कि कौन कब फर्स्ट क्या बना, ठीक है, उसका भी आप लोग देख लेना। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ये श्री में वो, ठीक है। इसका देखो प्रोनाउंसिएशन मेरे को पता नहीं, तो मैं ले ही नहीं रहा। तो इस चीज़ को आप देख लेना एक बार अपने एंड पे। बाकी इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। ये बिलोंग करती थी श्रीलंका से, ठीक है ना। पहली ये चीज़ आप देख लो, ये शी इज़ बिलोंग टू श्रीलंका, ठीक है। एंड कब हुआ था, ये हुआ था 1960 का बात है। इन्होंने 3 टर्म पूरे करे थे अपनी, ठीक है, 3 टर्म्स पूरे करे थे इन्होंने। तो फर्स्ट टर्म्स जो इनकी रही थी, फर्स्ट टाइम इनकी रही थी 1960 से लेके 1965 तक। एंड जो इनकी सेकंड टर्म थी वो इनकी रही 1970 से लेके 1977। और जो इनकी थर्ड टर्म रही थी वो 1984, सॉरी 84 नहीं, 1994 से लेके 2000 तक, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये पूछता है कि एक पैनल सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें ये सजेस्ट करना था, मतलब इस पैनल जो बनाया गया था रीजन था कि जो शुगर इंडस्ट्री है उसका डी कंट्रोल कैसे करें। डी कंट्रोल का मतलब क्या है कि पहले गवर्नमेंट के अंडर थी, अब, ठीक है। मेन चीज़ इसमें मत जाओ, ये देखो कि पैनल का नाम क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये पूछा कि पैनल का नाम, तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे पैनल पूछे जाते हैं, कुछ पैनल्स हैं उस उनको भी हम देख लेंगे आगे आने आने वाली वीडियो में। तो इसका सही आंसर है रंगाराजन पैनल, ठीक है। अब रंगाराजन पैनल ने क्या कहा था, इसमें इन्होंने एक स्पेसिफिक पॉइंट जो था सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिसे मैं कहता हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हम देख लेते हैं। इन्होंने बोला कि भाई हम जो है ये जो शुगर इंडस्ट्री है इन्हें हम डी रेगुलेशन कर देते हैं, मतलब इनको हम एक इंडिपेंडेंसी दे देते हैं, एक फ्रीडम हम इन्हें दे देंगे कि ये अपनी जो शुगर है, जो इनकी शुगर है, मिल्स की जो इनकी शुगर है वो उसको मार्केट में, ओपन मार्केट में सेल कर पाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा, वो टेंशन लेगी, अपना खुद देख सकते हैं। तो ये सजेशन इसमें दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट, अब देखो प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे पूछ लिया है ना, तो आपको पता होना चाहिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट, काइंड ऑफ एलिफेंट है ना, ऐसे ऐसे और भी प्रोजेक्ट हैं, तो सारे प्रोजेक्ट हम देख लेंगे, ठीक है। बट अभी क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर ये भी देख सकते हो, 1 अप्रैल 1973, ठीक है, लॉन्च बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट, ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट। एंड 1973 राइट आंसर। तो उस टाइम गवर्नमेंट किसकी थी, उस टाइम पीएम कौन थे, उस टाइम हमारे पीएम थे इंदिरा गांधी जी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी हमारी पीएम थी उस टाइम। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है कि फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी, ये देखो फिर पूछ लिया, फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ SAARC। देखो SAARC की फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। बाकी तो मैं आपको बता ही दूंगा, मेरे को पता है, बट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब इनसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। ये जो थी मालदीवियन डिप्लोमेट थी, ठीक है, ये मालदीवियन यानी कि मालदीव से थी, वहाँ की डिप्लोमेट थी ये।
ठीक है। और ये जो फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी बनी थी SAARC की, SAARC की फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ। तो S स्टैंड फॉर साउथ, SOUTS, साउथ एशियन, ASSIAN, एशियन एसोसिएशन, ठीक है। फॉर रीजनल, REGIONL, रीजनल कॉपरेशन। ओके। अब क्या है ना कि मैंने ये आंसर तो आपको बता दिया। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाज अकॉर्डेड द महारत्न स्टेटस। देखो महारत्न स्टेटस किसको दिया गया था, ठीक है, भेल को दिया गया है ना, भेल, ONGC, OIL, CIL। देखो मैं इसका आपको बताता हूँ, भेल को दिया गया था, ठीक है, भेल इज द राइट आंसर। तो भेल के साथ साथ ना कब दिया गया था, ये दिया गया था हमारा 2013 में, ठीक है, 5 फरवरी को, 5 फरवरी को दिया गया था। ये एक भेल को दिया गया था, भेल के साथ साथ उस टाइम गेल को भी दिया गया था। अब आपसे पूछ लेगा कि भाई भेल की और गेल की फुल फॉर्म बताओ। तो भेल स्टैंड फॉर भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है। गेल स्टैंड फॉर गैस अथॉरिटी, GS गैस, AU अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ देख लेंगे नीचे, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है कि ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया और सिक्किम के ऊपर में लग रहा है कुछ ज़्यादा ही फोकस इन्होंने करा है ना। जो लिम्बो कम्युनिटी, पहली चीज़ ये ध्यान रखेंगे, लिम्बो कम्युनिटी, ठीक है। और इसमें मैंने ये देखो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये जो लिम्बो कम्युनिटी यूज़ करती है, तो इसको कहते हैं चपंग ब्रोंग, चेप ब्रोंग, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13, आई मीन सॉरी 12, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहता है कि हाउ मेनी ग्रेट पावर, देखो महाजनपदास के ऊपर क्वेश्चन आ गया हिस्ट्री से, और बहुत ही सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन है। महाजनपदास जो थे एग्जिस्ट करते थे 7th सेंचुरी से लेके 6th सेंचुरी BC में, ड्यूरिंग द टाइम लॉ बुद्धा। कितने, हाउ मैनी में है ना, हाउ मैनी पूछा है इसने, तो सही आंसर क्या होगा, 16, 16 थे टोटल। अब क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ स्ट्रॉन्ग फ्रूटी फ्रेगनेंस। स्ट्रॉन्ग मतलब एक फ्रेगनेंस होता है, इथाइल एसीटेट की होती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब इसमें आ जाता है कि हाँ, इथाइल एसीटेट इज द राइट आंसर, ठीक है। ये देख लो भाई, इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला देख लो, CH3COO C2H5। ये भी पूछा जा सकता है कि इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें होगा CH3COO C2H5, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, ये बायो से आ गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, नेम द ग्लैंड्स दैट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और क्या बोलते हैं हम इसको, एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा इसको बोलते हैं, देखो राइट आंसर तो इसका होगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे होता है इस पोर्शन में, ये देखो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, है ना, फोटो में देखते ना। इसके अलावा हम इसको कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, ऑल्सो द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, पहली चीज़ ये। और इसको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं, इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि मास्टर ग्लैंड नोन एज द मास्टर ग्लैंड, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे आप, लेकिन सही आंसर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज द ग्लैंड विच इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड। नेम द फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है, पहली ऐसी इंडियन बजट एयरलाइंस का नाम बताइए जिसने IATA को ज्वाइन किया था, यानी कि, ठीक है,
देखो फर्स्ट वाला फिर पूछ लिया कि फर्स्ट, है ना, इस पर बहुत फोकस है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को ज्वाइन किया था, इसका राइट आंसर है स्पाइस है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे पता करेंगे कि भाई एल्डिहाइड है कि नहीं है। देखो एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड में हमारा जो ग्रुप बनता है ये बनता है कार्बोनिल ग्रुप बनता है CO का, ठीक है। अब देखो एल्डिहाइड को मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। C यहाँ पे H आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा CH3। इसके बाद हम जोड़ देंगे CH2। देखो एक C यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड ऊपर, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे। अब HO, COO, एक O यहाँ जुड़ जाता है और CH3 CH2 CHO होता है। नहीं तो यहाँ पे एक बॉन्ड और जुड़ेगा, ये हटाओ इसको, यहाँ से ये आएगा C, एक C और जुड़ेगा, तो ये डबल O यहाँ आएगा और H यहाँ पे आएगा। तो जहाँ पे हमारा C डबल ये वाला बॉन्ड जुड़ जाता है उसे हम एल्डिहाइड में डाल देते हैं। इसमें से प्रोपेनल नहीं, ऑल, OL, प्रोपेनोन, प्रोपेनॉन और प्रोपाइन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 प्रोपेनल, ठीक है, ये एल्डिहाइड में आ जाएगा। OL आ जाता है, OH ग्रुप लग जाता है, OH ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है। हिस्ट्री से आ गया क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन है चालुक्य डायनेस्टी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, देखो पॉलिटी से पूछ लिया आर्टिकल, मुद्दा जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का है और ये फेमस भी UCC का, तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। राइट आंसर है इसका आर्टिकल नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट वर्किंग प्रोटोटाइप जो था इंटरनेट का क्या था, ठीक है। कंप्यूटर से क्वेश्चन है, कंप्यूटर पे भी आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है। राइट आंसर इसका होना चाहिए ARPANET। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है कि भाई ARPANET की ना आप फुल फॉर्म बता दो मेरे को, तो ARPANET की फुल फॉर्म क्या थी, ARPANET की फुल फॉर्म थी द एडवांस, एक सेकेंड फुल फॉर्म थी इसकी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोनार्कियल स्टेट दैट एग्जिस्ट, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि 7th और 6th सेंचुरी BC में इन चारों ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी स्टेट है जो मोनार्कियल, जिसपे कोई राज नहीं करता था, मतलब कोई राजा नहीं था उसका, तो वो थी वैशाली। वैशाली उस टाइम जो है कैपिटल सिटी में काउंट होती थी शायद, और एक किसकी कैपिटल सिटी थी, वज्जियान आई थिंक इसका सही आंसर होगा। एक बार आप चेक कर लेना और कमेंट सेक्शन में मेरे को बता भी देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 चेक कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है नेम द स्टेट चंद्रगुप्ता गॉड। देखो चंद्रगुप्ता को, ठीक है, एक स्टेट जो है वो एज ए डाउरी दी गई थी इच्छा बीज के द्वारा, तो उस स्टेट, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊँ तो उसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। तो इसमें इतने क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई रियली अप्रिशिएट, आपने फर्स्ट वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिखाया एंड थैंक यू। आगे भी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा, आगे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला क्या है कि 2019 में जो CGL के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे मैं कोशिश करूँगा जितने मैक्सिमम कवर हो सकता है करूँ। फिर उसके बाद 20, 21, 22, 23 करके सारे आ जाएंगे, ठीक है, CGL के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। और बाकी भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लो। थैंक यू वेरी मच।